Hello everyone. Today we will discuss APSC Polity syllabus for both prelims and mains. So prelims में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन. तो आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कौन कौन से एरिया है जहां से क्वेश्चन आते हैं. बिकॉज पॉलिटी से अगर 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है तो अगर इफ देयर आर 15 क्वेश्चन तो हम 10 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं. बिकॉज पॉलिटी इज वेरी प्रिडिक्टेबल. सो लेट डिस्कस इन द डिटेल्स. ओके, फॉर प्रीलिम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is historical background, sources, how constitution was evolved, etc. नेक्स्ट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक फॉर प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. एंड नेक्स्ट इज यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, that is the role of president, the role of governor, central government and the state government, how the government was formed, under which article they are formed, everything is important from the prelims perspective. next is judiciary. अब judiciary में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. एंड नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, that is by 73rd and 74th amendment. These are very important. Next is constitutional and statutory bodies, that is election commission, UPSC, APSC, national commission for STs, SCs, OBCs, women, etc. So ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. एंड अभी हम मेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे. फॉर मेंस पेपर नंबर 1 इज कॉन्स्टिट्यूशन प्लस अमेंडमेंट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, उसका बेसिक डॉक्ट्रिन क्या है, उसका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सा है, अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, मतलब सेंटर स्टेट का रिलेशन, इट इज डिराइव फ्रॉम विच आर्टिकल, इंटर स्टेट का रिलेशन कैसा होगा, सो एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज गवर्नेंस, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सिटीजन, ई गवर्नेंस and public policies. So next topic is political process, that is political parties, pressure groups, representation of the people act 1951, anti defection act. and next is हमारा है rights and welfare and social justice for vulnerable section and the government schemes. अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस वी आर टॉकिंग अबाउट APSC. सो यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में रखना है कि ये तो हम लोग कवर कर लेंगे, पर ध्यान में रहे कि जो भी आसाम के सोर्सेस है वो भी कवर हो. लाइक फ्रॉम आसाम व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमारा जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नर एंड जो CM है उनके पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लाइक दैट. एंड इन बिकॉज आसाम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, लाइक BTC हो गया एक, नेक्स्ट इज कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ. एंड नेक्स्ट इज 6 शेड्यूल क्या है, ये कौन से आर्टिकल से डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कैसे डिराइव हुआ था. दिस थिंग आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी आसाम पर्सपेक्टिव. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुक लिस्ट कौन कौन से पढ़ने चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. पहले तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 से 12 तक सभी NCERT आप अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन पढ़िए. आफ्टर दैट गो फॉर M लक्ष्मीकांत. इफ यू अगर आपका बेसिक क्लियर है देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर M लक्ष्मीकांत. एंड अगर M लक्ष्मीकांत को जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, फर्स्ट से लास्ट तक नहीं पढ़ना है. ये कैसे पढ़ना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर पहले करना है एंड कौन सा चैप्टर को छोड़ देना है. बिकॉज वहाँ पर लगभग 1000 पेजेस है. अभी तो मेरे पास अभी 9th एडिशन का बुक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा. जो विच चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दैट. नेक्स्ट इज वी आर टारगेटिंग फॉर APSC. सो ऑब्वियसली आसाम ईयर बुक आपको जो भी 2026 का आता है उसको एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए. अगर आपके पास 2025 का है तो भी चलेगा, बट रिमेंबर जो भी करंट अफेयर्स है आप उसमें ऐड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जो भी सवाल आते हैं वो स्टेटो डायनेमिक होते हैं, मतलब स्टेटिक से ही पूछते हैं. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम स्टेटिक, बट उसमें क्या ऐड कर देते कि करंट में क्या चल रहा है, लाइक दैट. अभी करंट अफेयर के लिए एवरीडे आसाम ट्रिब्यून आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं. प्लस यहाँ पर आप द हिंदू के एडिटोरियल जो भी होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल,
डोंट फॉरगेट टू रीड द एडिटोरियल ऑफ असम ट्रिब्यून एंड द हिंदू विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पर्सपेक्टिव, जो भी मेंस में पूछे जाएंगे, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत एक आइडिया मिलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी कौन कौन से पढ़ना है, लाइक 6 से 12 तक अगर आपका बेसिक क्लियर